अच्छा, आपने भी जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि नॉर्मली एक कंसल्टेंट या आर्किटेक्ट या डिज़ाइनर को हायर करने का पर्पस भी होता है कि वो बहुत सारी बारीक चीज़ों को समझता है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पहले के जो कंस्ट्रक्शन आइडियाज़ या एरियाज़ को एग्जीक्यूट होते हुए हमने देखा है, इनफैक्ट बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को भी, उसमें बहुत सारे ऐसे सस्टेनेबिलिटी के जो फैक्टर्स हैं उनको मद्देनज़र नहीं रखा जाता था। अब दुनिया भर में जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वो सस्टेनेबल तरीक़ों से भी हो रही है ताकि आपकी जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली या दीगर चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए। आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स में इस तरह से कोई वर्किंग कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप मेक श्योर करते हैं कि हो? जी, हकीकत तो ये है कि मुझे लगता है कि अभी हम इसको कोई 50-60% तक तो अचीव कर पाएँ। ठीक है। आप जब वेस्ट से इंस्पायर होके उन डिज़ाइंस को जहाँ पे टेम्परेचर चीज़ें डिफरेंट होती हैं और हम जब बड़ी बड़ी विंडोज़ के साथ प्ले कर रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे एक चैलेंजिंग सिचुएशन होती है कि हमने उस चीज़ को किस तरह से मैनेज करना है। लेकिन यस, उसमें मटेरियल्स आ गए हैं, जैसे डबल ग्लेज विंडोज़ हैं, कुछ ऐसी फिल्म्स भी हैं जो कि सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं, आपके घर के टेम्परेचर को मेंटेन रखती हैं। आपकी कंस्ट्रक्शन के दौरान भी आप जब कैविटी वॉल के साथ कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपके घर का टेम्परेचर बेहतर रहता है। फिर आप सोलर में चले गए हैं, फिर आपने लैंडस्केप को बेहतर किया है, आपके जो अंदर के घर के अंदर के मटीरियल्स हैं उसमें भी आप सस्टेनेबल मटीरियल्स में लेके गए हैं। इसी तरह ही मुख्तलिफ जितने भी एलिमेंट्स हैं पाकिस्तान में अब ये 50-60% और जो क्योंकि इनिशियली जब भी आप कोई नई चीज़ प्रैक्टिस करते हैं तो उसकी जो बजटिंग है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। मेगा प्रोजेक्ट्स में वो बहुत बड़ी इन्फ्लुएंशियल होती है। तो आहिस्ता आहिस्ता अभी कई लोग हैं शायद इससे भी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो। 50-60% तक हम अपने घरों में इस चीज़ को और मुख्तलिफ कॉरपोरेट हॉस्पिटैलिटी के प्रोजेक्ट्स में हम इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं। चीज़ें जूँ क्योंकि पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग बेहतर होती जाएगी तो ये लेवल जो है ये मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा हम इसको बेहतर तरीके से अचीव कर पाएंगे।